वेलकम बैक टू बिग बॉस गुरु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाई साहब लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्ट एंड वर्स्ट ड्रेस सेलिब्रिटी ऑफ वीकेंड का वार। जी हाँ, किसने किया फैशन को टॉप और किसका था फैशन फ्लॉप, सारा का सारा कुछ डिस्कस होगा आज इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं भाई बगैर किसी देरी की। छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बारी बारी बात करेंगे हर कंटेस्टेंट की हम लोग इस शो के अंदर, इस वीडियो के अंदर, कि कौन अच्छा ड्रेस कर रहा है, कौन बुरा ड्रेस कर रहा है, किसका फैशन सेंस पिछले हफ्ते से थोड़ा ऊपर गया है और कौन अपना फैशन सेंस थोड़ा नीचे लेके आ गया है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वहाँ पे निम्रत। जी हाँ, हमारी वकील जो है वहाँ पे, उन्होंने पहना वाइट कलर का ड्रेस, वाइट कोट और नीचे फ्लैपर पैंट और उसके अंदर ब्लाउज पहना था उन्होंने। निम्रत का जो ओवर साइज कोट पैंट था थोड़ा मुझे बेहतर लगा उनका पिछले हफ्ते और ग्रैंड प्रीमियर की ड्रेसिंग से। निम्रत के हेयर स्टाइल बहुत अच्छा बना हुआ था, मेकअप वॉज नीट। निम्रत को मैं दूंगा 7/10। ऑल्दो जो उनका कोट का साइज़ था बहुत ओवर साइज था और यही ड्रेसिंग जब तेजस्वी ने की थी तो वो बहुत ही बुरी लग रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं निम्रत पे ये मुझे ड्रेसिंग अच्छी लगी। इतनी अच्छी नहीं लेकिन निम्रत के हिसाब से थी, वो इतनी बुरी नहीं लग रही थी इस ड्रेस में। और निम्रत का जो कोट पैंट था वो थोड़ा अच्छा, थोड़ा स्टाइलिश था और जो हेयर स्टाइल था वो उस पूरे ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। तो डेफिनेटली निम्रत का मुझे स्टाइल पहले से काफ़ी बेहतर लगा एंड आई होप कि आहिस्ता आहिस्ता वो अपने स्टाइल को ऊपर लेके जाए, स्टाइल गेम अपना अप करे और अच्छी इसी तरह की ड्रेसिंग हमें करती हुई दिखाई दे। आगे बात करते हैं हम लोग अब्दू रोज़िक। अब्दू रोज़िक की क्या ही बात कीजिए यार, वो जो कुछ भी पहनता है वो एक स्टाइल स्टेटमेंट बन जाता है। अब्दू रोज़िक का ब्रांडेड कोट पैंट, यार वो कलर बड़ा खूबसूरत लग रहा था अब्दू पे। और अब्दू जब फॉर्मल ड्रेसिंग करके आता है तो वैसे ही छोटा भाई जान लगता है। अब्दू को मैं दूंगा 10/10। लास्ट वीक मेरी शिकायत थी कि उसने प्रॉपर फॉर्मल ड्रेसिंग नहीं की, लेकिन इस हफ्ते सारी शिकायतें उसने दूर कर दी। प्रॉपरली ड्रेस था और सबसे खूबसूरत माशाल्लाह लग रहा था वहाँ पे अब्दू रोज़िक। अब हम लोग बात करते हैं आगे। वहाँ पे आई प्रियंका। प्रियंका ने पहना था एक गाउन और गाउन उनका बहुत ही खूबसूरत था, वेडिंग गाउन स्टाइल का था उनका और ऊपर जो है फ्लावर्स से डिज़ाइन बने हुए थे। प्रियंका का मुझे हेयर स्टाइल थोड़ा ऑफ लगा, मेकअप थोड़ा ऑफ लगा, लेकिन गाउन कदरे बेहतर था। प्रियंका को मैं दूंगा वहाँ पे 7/10। प्रियंका आई विश उस कलर का थोड़ा और अच्छा यूजेज करती, या तो वो मेकअप थोड़ा डार्क करती या अपना हेयर स्टाइल थोड़ा बेहतर करती ताकि वो गाउन थोड़ा उसके ऊपर उठ के आए। इट वॉज लाइक कि आपने कपड़े तो नए पहन लिए लेकिन आपने मेकअप नहीं सही किया। तो प्रियंका मुझे अंडर रेडी लग रही थी फॉर द वीकेंड का वार, तो इसलिए आई रियली वांट टू सी प्रियंका रेडी स्टेडी फॉर द नेक्स्ट वीकेंड का वार और आई रियली वांट टू सी कि उसका फैशन गेम कितना अप जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रियंका के बेटर हाफ अंकित की। अंकित का कोट पैंट मुझे बहुत ऑफ लगा। कलर एक तो ये मुझे लड़कों पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, प्लस उस कलर के आपने बीच में वाइट ऐड कर दिया। मुझे एमसी स्टैन का ग्रैंड प्रीमियर की ड्रेसिंग याद आ गई जो एमसी स्टैन ने ग्रैंड प्रीमियर में की थी, लेकिन अंकित का काफ़ी ज़्यादा ऑफ था क्योंकि उसमें कट्स थे, काफ़ी चेन्स लटक रही थी, नीचे रिबन्स लटक रही थी और अंकित पे ये जो छिछोरी ड्रेसिंग है मुझे अच्छी नहीं लगती। अंकित को मैं दूंगा वहाँ पे 5/10। स्टाइलिश कुछ करने की कोशिश की बट वो फैशन सारा ऑफ चला गया। आई रियली होप कि आगे अंकित इस बात का ध्यान रखे कि जो उसकी पर्सनैलिटी पे चीज़ सूट करती है वही पहने, ना कि एक्सपेरिमेंट करके कुछ और ही गड़बड़ कर दे। नेक्स्ट वहाँ पे आए एमसी स्टैन। एमसी स्टैन बहुत कूल लग रहा था यार, जो उसकी एक हाफ बॉडी जैकेट थी, प्लस उसने जो एक वाइट शर्ट और वाइट पैंट पहनी थी, प्लस जो उसकी चेन्स बहुत कूल लगती हैं। और एमसी स्टैन मुझे कल अच्छा खासा स्टाइलिश रैपर लग रहा था, जो मैं उसका स्टाइल देखना चाहता था वो अच्छे से दिखा रहा था। एमसी स्टैन को मैं दूंगा वहाँ पे 8/10। मुझे सबसे ज़्यादा कूल लगी एमसी स्टैन की जैकेट और वो जैकेट की वजह से मैं उसको दे रहा हूँ 8/10 क्योंकि वो एक पूरा रैपर स्टाइलिश एमसी स्टैन हमें कल देखने को मिला। आगे हम लोग बात करते हैं वहाँ पे एंट्री ली अर्चना। अर्चना बहुत ही प्यारी लग रही थी, लेकिन हमेशा की तरह मुझे एक जो उससे गिला रहता है कि वो मेकअप नहीं सही करती, उसका हेयर स्टाइलिंग प्रॉपर नहीं होती। अच्छा खूबसूरत गाउन पहना हुआ था, बॉडी फिटेड गाउन था, कलर बहुत प्यारा था, लग खूबसूरत रही थी अर्चना, लेकिन मेकअप नहीं हुआ हुआ था। तो सिर्फ गाउन की खूबसूरती की वजह से प्लस उस एंजल वाले लॉकेट की वजह से अर्चना को भी दूंगा 8/10। आई रियली होप कि अर्चना का कोई घर की ही लड़की को ये ध्यान दे दे कि उसको वीकेंड का वार थोड़ा बेटर लुकिंग बनाए, थोड़ा बेटर उसका मेकअप करे ताकि वो और खेल के और खूबसूरत लगे हम सबके सामने। नेक्स्ट वहाँ पे हम बात करते हैं गौतम विक की। गौतम विक की बात करें सारे लड़कों में से
सबसे खूबसूरत जैकेट, स्टाइलिश जैकेट जिसने पहनी थी वो था गौतम। गौतम का जो कोट था, मल्टी कलर कोट था, उसके अंदर गौतम ने सटल ब्लैक शर्ट पहनी, ब्लैक बो पहनी, प्लस उसका जो हेयर स्टाइल है बहुत प्रॉपरली और नीटली हुआ हुआ था। गौतम को मैं दूंगा 10/10। गौतम की क्या ही बात की जाए, थैंक गॉड वो पिंक का उसने एक अपना तोड़ा है और अब वो एक स्टाइलिश हमें नए अच्छे ड्रेसिंग में नज़र आया। और गौतम विक की यही ड्रेसिंग बहुत मुझे अच्छी लगी और गौतम को मैं इसी तरह अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स करते हुए आगे देखना चाहता हूँ, क्योंकि गौतम में वो बात है, ही इज़ वेरी हैंडसम और वो हर चीज़ को अच्छे से कैरी कर लेता है। एंड रियली होप कि अब वो पिंक कलर एटलीस्ट ना पहने। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे वहाँ पे आई सौंदर्या। सौंदर्या की बात की जाए, 2 हफ्तों से सौंदर्या को मैं 10/10 दे रहा हूँ, लेकिन इस हफ्ते सौंदर्या के मार्क्स कटे हैं, सौंदर्या को मैं दूंगा 8/10। गाउन वॉज ब्यूटीफुल, हर मेकअप वॉज ऑन पॉइंट, हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा था, लेकिन जो एक लंबा सा बाजू लटक रहा था वो बहुत ही ऑफ था और उसकी वजह से ना मुझे ड्रेस की भी समझ नहीं आई, गाउन की भी समझ नहीं आई और सौंदर्या उसको लेके बार बार अनकंफर्टेबल हो रही थी। सौंदर्या को भी दे रहा हूँ 8/10। एंड आई रियली होप कि ये जो छोटे छोटे मसले आते हैं ड्रेसिंग में, ये जो प्रॉपरली फिटिंग के लिए जब ड्रेस आता है इनके पास वीकेंड का वार से पहले, उसी वक्त रिजॉल्व हो जाएं। और वो एक लंबा सा बाजू बहुत ऑफ था, अदरवाइज गाउन बहुत प्यारा था और सौंदर्या लग बहुत प्यारी रही थी। अब हम लोग बात करते हैं वहाँ पे शिव ठाकरे। शिव की बात की जाए, शिव ने पहना था दलेर मेहंदी स्टाइल की शेरवानी और वो शिव पे बेहतरीन लग रही थी। शिव को मैं दूंगा वहाँ पे 9/10। एक जो छोटा सा मुझे प्रॉब्लम था, वो जो बैक ऑफ द शेरवानी एक डिज़ाइन बना हुआ था वो बहुत ऑफ लग रहा था, अदरवाइज द फ्रंट पैनल जो शेरवानी का था वो बहुत अच्छा था, कलर बहुत अच्छा था, शिव ने कैरी बड़ा अच्छा किया हुआ था और वो लग बड़ा अच्छा हैंडसम रहा था। तो डेफिनेटली 9/10 टू शिव फ्रॉम माई साइड। अब हम लोग वहाँ पे बात करते हैं शालीन की। शालीन की मैं क्या ही बात करूँ, जितने ब्लंडर फैशन में कोई मार सकता है वो है शालीन भनोत। शालीन ने कल अजीब लड़कियों वाला एक जंप सूट कह लें आप, वो पहना हुआ था, फुल प्रिंटेड जंप सूट लड़कियों वाला। आई डोंट नो कि ये टीना का था या सुम्बुल का था, और वो शालीन ने बोरो करके पहना है या क्या किया है। शालीन की वो ड्रेसिंग बहुत ही ऑफ थी। शालीन को मैं दूंगा यहाँ पे 4/10। वो कहीं से भी अच्छा नहीं लग रहा था और उसने स्टाइल की MCBC की भी थी वहाँ पे और बिल्कुल भी मुझे मज़ा नहीं आया शालीन भनोत की वो ड्रेसिंग देख के। शालीन एक अच्छा हैंडसम लड़का है, लेकिन उसकी ड्रेसिंग दिन ब दिन ऑफ से ऑफ तर होती जा रही है और वो इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। नेक्स्ट हम लोग वहाँ बात करते हैं शालीन की बेटर हाफ सुम्बुल की। सुम्बुल की बात की जाए, शुक्र है उसने जो पिछले हफ्ते एक अजीब सी शलवार कमीज़ पहनी थी जो बहुत प्यारी थी, लेकिन जिस तरह से उसने कैरी किया था वो बहुत बुरी लग रही थी। इस बार वो थोड़ा कॉरपोरेट लुक में आई और सुम्बुल को मैं दूंगा वहाँ पे 7/10 एटलीस्ट। उसने अपना वो कैरी अच्छा किया, ऑल्दो वो कोट पैंट मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा एक्सेप्ट द पैनल, द शिमरी पैनल वॉज वेरी गुड, बट सुम्बुल को ना ये सब चीज़ें आई डोंट नो कैरी करनी सही नहीं आती हैं। शलवार कुर्ता हो गया, दुपट्टा हो गया, कोट पैंट हो गया, बट वो लग अच्छी रही थी, जिस तरह से वॉक कर रही थी, चल रही थी, वो उस पर चीज़ सूट कर रही थी। बट बैठ जिस तरह वो रही थी ना, वो बहुत ही ऑफ तरीके से कंधे झुका के बैठ रही थी, जिसकी वजह से उस पूरे सूट की पर्सनैलिटी ख़राब हो रही थी। तो आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वहाँ पे टीना दत्ता। टीना दत्ता की बात की जाए तो पिछले 2 हफ्तों से मैं इसको बहुत अच्छे नंबर दे रहा हूँ, लेकिन इस हफ्ते मैं नंबर काटने वाला हूँ। मैं दूंगा उस टीना को 6/10। टीना का जो अजीब सा बच्चों वाला फ्रॉक था, ना ही वो उस पर अच्छा लग रहा था और इट वॉज लाइक अ लिटिल वल्गर, बहुत डीप नेक लाइन थी और जो फॉल आ रहा था उस पूरे गाउन का वो बहुत ही वियर्ड लग रहा था टीना पे। उसकी हाइट और छोटी लग रही थी और वो कलर भी उस पर अच्छा नहीं लग रहा था। तो टीना ने जितना अच्छी ड्रेसिंग 2 हफ्ते में की है, उससे ज़्यादा ब्लंडर तो उसने इस हफ्ते में कर लिया। ना ही हेयर स्टाइल प्रॉपर था उसका, ना ही वो ड्रेस उसका उसकी फेवर में जा रहा था, प्लस थोड़ा बहुत वल्गैरिटी में उसकी वो चीज़ जा रही थी जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वहाँ पे मान्या की। मान्या की बात की जाए, लड़कियों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत, अच्छी तैयार, अच्छा हेयर स्टाइल और गाउन के लिहाज से बात की जाए तो मान्या बेस्ट लग रही थी। शी वॉज लुकिंग रेड हॉट चिली। मान्या की फिटिंग बेस्ट थी, मतलब प्रॉपरली लग रहा था कि हाँ यार मिस वर्ल्ड जो है या मिस इंडिया जो है उसकी रनर अप आई हुई है। जिस तरह से मान्या वॉक करती है बहुत ग्रेसफुली करती है, तो कोई भी चीज़ पहनी हो ना मान्या पे वो अच्छी लगती है। द मेकअप वॉज ऑन पॉइंट, ना ज़्यादा ना कम। हेयर स्टाइल वॉज वेरी स्लीक एंड स्टाइलिश, प्लस जो गाउन की फिटिंग एंड फॉल थी वो बहुत अमेजिंग थी। डेफिनेटली मान्या 10/10 डिजर्व करती है फ्रॉम माई साइड। आगे बात करते हैं मान्या के आगे वहाँ पे गोरी नागोरी। गोरी नागोरी फुल राजस्थानी ड्रेसिंग में आई। मुझे लगा कि शायद उसका कोई डांस नंबर या कुछ है जिसकी वजह से तैयार हुई हुई है, लेकिन नहीं, वो उसकी वीकेंड का वार की ड्रेसिंग थी। अगर तो बात की जाए
उसके जहाँ से वो कल्चर जो राजस्थान से वो आती है उस ड्रेसिंग को जो कैरी करती है, उस लिहाज से बात करें तो गोरी ना गोरी की ड्रेसिंग परफेक्ट थी। बट अगर बात की जाए वीकेंड का वार की सलमान खान के हिसाब से थोड़ी बहुत मुझे ऑफ लगी, लेकिन गोरी लग बहुत प्यारी रही थी। सारी ज्वेलरी जो उसने पहनी थी, जो उसका कलर था, बड़ा प्यारा लग रहा था गोरी पे। गोरी को मैं दूंगा 8/10। बुरी नहीं लग रही थी, जिस तरह से कैरी किया था वो उसने अच्छा कैरी किया था। वो जो अपना उसका कल्चर है, स्टाइल है, वो दिखाना चाह रही थी, जो कि हम सबको अच्छे से नज़र भी आया। आगे हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे आए साजिद खान। साजिद खान की मैं क्या ही बात करूँ। वर्स्ट ड्रेसिंग का अगर किसी को दिया जाए शालीन के बाद तो वह है साजिद खान। बल्कि साजिद खान को ड्रेसिंग पे दे ही क्या, वो ड्रेसिंग कुछ करती नहीं है। रेड शर्ट ब्लू पैंट, ब्रो ये क्या है वीकेंड का वार की ड्रेसिंग है। आप सलमान खान आ रहा है, एटलीस्ट उसकी रिस्पेक्ट तो करो। वो अपना टाइम निकाल के आता है, तैयार होके आते हैं, और उसके सामने ऐसे घर के कपड़ों में, कैजुअल कपड़ों में बैठ जाते हो, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी इंसल्टिंग और ऑफ लगती है। तो साजिद को मैं दूंगा वहाँ पे 2/10 भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रेड शर्ट थोड़ी बहुत बेहतर थी नीचे, और अच्छी स्टाइलिंग हो सकती थी। पैंट वो फॉर्मल पहन सकता था, आगे ऊपर कोट पहन सकता था, कोई शिमरी कोट पहन सकता था। एज इज़ जस्ट अ नंबर। साजिद खान और करण जौहर की एज मेरे ख्याल से एक ही होगी, लेकिन करण जौहर का फैशन सेंस और साजिद खान का फैशन सेंस ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आगे हम लोग बात करते हैं लास्ट कंटेस्टेंट जो थी सृजिता डे, जो एलिमिनेट भी हो चुकी हैं। बहुत खूबसूरत लग रही थी रेड साड़ी में। और सृजिता का जो एक कमाल है कि वो जब भी ईस्टर्न वेयर करती है बहुत प्यारी लगती है। सृजिता को मैं बंगाली ब्यूटी बनने पे दूंगा 10/10। और रेड कलर सृजिता पे बहुत खूबसूरत लग रहा था, जो उसने कैरी जिस तरह की थी, जिस तरह उसे सटल लुक दिया था, पीछे जूड़ा बनाया था। श्री बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और थम्स अप टू श्री फ्रॉम माई साइड, क्योंकि जाते जाते वो अपना फैशन सेंस हमें दिखा गया, और उसका फैशन सेंस लिटरली बहुत अमेजिंग था। तो ये था मेरा बेस्ट एंड वर्स्ट ड्रेस का रिव्यू। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को किसकी ड्रेसिंग अच्छी लगी, और आप लोगों का फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, और किसके लिए आप लोग कर रहे हैं भर भर के वोट। मैं आप लोगों से अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।